हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेस। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में एज टाइटल सजेस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट व्हिच इज कॉल्ड कार्डिया चेन। सो बिफोर वी गेटिंग इनटू इट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट अलोंग विद दिस। अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो उसको भी ऑन कर दें, सो व्हेन एवर आई अपलोड एनीथिंग you get a notification of that. And there's a disclaimer which I want to tell you is that the purpose of this video is just to educate you. इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है. The purpose of this video is not to give you any type of financial advice. And furthermore, you can also follow me on my Twitter. This is my account crypto with face, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. So without further ado, let's jump into the video. So cardiachain.io, it is their website. So कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट के A से लेके Z तक कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट आइडिया दूं, कंप्लीट गाइड दूं, ताकि आपको हेल्प हो डिसीजन मेकिंग में, आपको हेल्प हो इस प्रोजेक्ट को जानने में. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कार्डिया चेन. So Cardia chain is a blockchain infrastructure that helps connect other blockchains. So basically the purpose of this project, the aim of this project is to connect other blockchain, which means interoperability or interconnection between blockchains. अब कैसे ये करते हैं? With our non-invasive cross-chain technology, Cardia chain operates as a data conduit that allow cross-chain communication between public as well as private blockchains regardless of their protocols. Cardia chain can transfer both assets and data without requiring any change on participating blockchain. It means अगर आप Cardia chain blockchain के through इनके जो भी प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आप कनेक्ट होंगे, सो यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस ऑन योर ब्लॉकचेन. मींस कि अगर फैंटम है, सोलाना है, इथीरियम है, कार्डानो है, व्हाट एवर द ब्लॉकचेन देयर एग्जिस्ट, अगर वो इनके थ्रू कनेक्ट होंगे, सो दे डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस ऑन देयर ब्लॉकचेन. फर्दरमोर, इट मींस developers can build cross-chain applications on Cardia chain with ease. Our unified infrastructure helps solutions run on multiple platforms by enabling interoperability among them and making the implementation as forward as possible from the developer's perspective. It means अगर आप developer हैं, अगर आप किसी भी चीज का product डिजाइन करते हैं, तो अगर आप इनकी वेबसाइट, इनकी ब्लॉकचेन पे डिजाइन करेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद अदर ब्लॉकचेन्स बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, दे आर फ्री फ्रॉम एनी बाउंड्रीज. मतलब आप इनके ब्लॉकचेन पे अगर आप कुछ भी चीज क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, सो आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, आप दूसरी ब्लॉकचेन पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब व्हाट फीचर्स दे प्रोवाइड और व्हाट स्पेशल अबाउट दिस इज स्केलेबिलिटी. मतलब आपको पता होगा इथीरियम पे ये इशू है किस चीज का? स्केलेबिलिटी. अब हाउ दे सॉल्व दिस? अब दे यूज डेलीगेटिंग प्रूफ ऑफ स्टेक. सही है, अब मैं इसके बारे में आपको ज्यादा मतलब इन डेप्थ तो नहीं बता सकता डेलीगेटिंग प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है. सो इट इज बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक. सो दे यूज डेलीगेटिंग प्रूफ ऑफ स्टेक. इट मींस के अगर इनकी ब्लॉकचेन की पार्टिकुलरली एग्जांपल दूं तो काय जो टोकन है इनका, वो कुछ लोग होंगे जो वैलिडेटर्स को डेलीगेट करेंगे, फिर ऑन बिहाफ ऑफ दैट उनको थोड़ी पैसे या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, और उनके बिहाफ पे जो वैलिडेटर्स होंगे वो ट्रांजैक्शंस को वो वैलिडेट करेंगे या ब्लॉक्स को है वो माइन करेंगे. सही है, सो दे यूज डेलीगेटिंग प्रूफ ऑफ स्टेक एंड थ्रू द यूज ऑफ दिस टू टेक्नोलॉजीज ESWIM एंड CMNR. आपको मतलब कोई भी वो नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं आपको उसको लेटर बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट दिस टेक्नोलॉजीज, बट फॉर अ टाइम बिंग आप सिर्फ अपने दिमाग में रखें. सो through the use of these two technologies ESWIM and CMNR, they achieve 100,000 TPS. So it is a big number or it is a good thing about this कि मतलब अगर आप इनकी ब्लॉकचेन को यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा स्केलेबल होगी, इट वुड बी फास्ट. नेक्स्ट option is interoperability. So they use dual node and they have invented it. So what is dual node? It is a non-invasive cross-chain technology. Dual nodes allow dApps to perform different actions on different blockchains networks simultaneously. We call this ability to trigger actions on one chain from another chain truly interoperability. It means अगर कोई भी ब्लॉकचेन इनके थ्रू कनेक्ट होगी, सो दे डोंट हैव टू, लाइक मैंने अगर आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, उनको कोई भी मतलब उनको जरूरत नहीं है कि अपने प्लेटफॉर्म पे या अपनी ब्लॉकचेन पे कोई भी चेंजेस लाए. व्हाट दे हैव इन्वेंटेड दिस डुअल नोड फीचर एंड थ्रू दिस क्या होगा, वो सिक्योरिटी भी रहेगी और उस ब्लॉकचेन को कुछ भी नहीं करना होगा. सिर्फ इनका जो लेजर होगा ना, दोनों ब्लॉकचेन का लेजर होगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसके लिए आपको थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में जानना होगा, लेकिन फॉर अ टाइमिंग मतलब मैं मुझे इस बारे में आइडिया है. तो क्या होता है कि साइड बाय साइड दोनों लेजर, फॉर एग्जांपल सोलाना का लेजर हो गया एंड कार्डिया चेन का लेजर होगा, ये दोनों पैरेलल साइड बाय साइड चलेंगे और दोनों आपस में कनेक्ट होंगे. इट मींस अगर एक फंक्शन
एक ब्लॉकचेन पे हो रहा होगा तो वो कार्डिया चेन पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर कार्डिया चेन पे हो रहा होगा तो वो सोलाना पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा. सो दिस इज द गुड थिंग एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट फंक्शन इज डेवलपेबिलिटी. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, एंड मैं आपको थोड़ा एक इनकी फीचर, इसमें इन्होंने हर जो भी फंक्शन है ना, आइदर इट इज स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, डेवलपेबिलिटी, इन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को या दूसरी ब्लॉकचेन्स को कॉपी नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद ना कुछ खुद ही इन्वेंट किया है. अब इन दिस रिगार्ड इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, इट इज KSML. मैं आपको इसको भी लेटर एक्सप्लेन करूंगा. अब ये क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है या कोडिंग एक प्रोटोकॉल होता है. तो अगर आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना कोडिंग में, बिकॉज यू नो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इट इज इन कोडिंग लैंग्वेज, सो इट इज वेरी हार्ड टू राइट. सो अगर आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो अगर आप इनकी ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे KSML, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग कोडिंग एंड इन राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज अडेप्टेबिलिटी. सो अब हमें आइडिया हो गया है कि कार्डिया चेन है क्या चीज. अब इनकी टेक्नोलॉजी अब करने का, अब आपको बस मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सिर्फ रटना नहीं हो, बल्कि आपको याद भी रहे और आपके दिमाग में भी हो कि ये चीज है क्या चीज. सो क्रिएटिंग हाइब्रिड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन विद नॉन इन्वेसिव क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी. The ultimate goal of Cardia Chain is to create a unified ecosystem where developers can easily create smart contracts that can run on multiple blockchain to optimize cost, avoid congestions, and allow communication with other smart contracts on other chains in a trustless and secure manner. So basically इस सब का मकसद यही है कि interoperability और developers जो कि products बनाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा assist किया जाए कि वो अपने products को multiple blockchains पे run कर सकें. अब हम इनकी टेक्नोलॉजी और पीछे हमने मोटे मोटे अल्फाज थे. अब डुअल मास्टर नोड क्या होता है, dual nodes have simultaneous access to the ledger data of Cardia chain and other blockchain of choice. Together with a consensus run among them, they can carry any data between blockchains while preserving the cryptographic proof. So मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, जो लेजर्स होंगे ना वो साइमल्टेनियसली रन करेंगे. अब हम दूसरी इनकी जो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू ये स्केलेबिलिटी अचीव करते हैं वो क्या है, इलास्टिक शार्डिंग विद इंसेंटिव मैकेनिज्म. सो व्हाट इज दिस, so it ensures optimal network performance and security. It maintains an appropriate number of nodes and staking power in dual groups and the main network via methods such as adjusting block reward distribution. So basically जैसे कोई ब्लॉकचेन पे अगर वेट ज्यादा हो जाता है, अगर वहां ट्रांजेक्शन्स क्या ज्यादा होने लगती हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में एडजस्टमेंट करते हैं. सो इसके थ्रू अगर इनकी कोई और शार्डिंग चेन्स होंगी, जो भी इनकी चेन्स हैं उसका जो वेटेज होगा उसको आपस में एडजस्ट करते हैं. तो इसके थ्रू क्या होता है कि अगर समझ लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है तो आपने कोई दूसरा रोड खोल दिया, उसके थ्रू आपने फिर वहां से गाड़ियां जाने दी. तो सेम एज अगर कोई भी डेटा है, अगर एक ब्लॉकचेन पे ज्यादा ट्रैफिक है तो आपने उसको एडजस्ट कर लिया दूसरी रोड के थ्रू या दूसरी चेन के थ्रू. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब ये क्या चीज है. सो बेसिकली ये इनका एक प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को या फिर डेवलपर्स को कि वो अपना क्रॉस चेन प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप कर सकें. अब इन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले ये है एल्गोरिथमिक अप्रोच, मतलब सारा मैथमेटिकली होगा तो इसकी वजह से स्पीड भी ज्यादा होगी और इसकी वजह से स्केलेबिलिटी इश्यूज भी नहीं होंगे. इसके बाद है यूनिफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके बाद नॉन इन्वेसिव क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी. अब इससे क्या होगा, नॉन इन्वेसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड्स बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी एंड जीरो चेंज इज रिक्वायर्ड ऑन अदर चेन्स फॉर इंटीग्रेशन. मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप अपनी ब्लॉकचेन पे कोई भी चेंजेस लाएं अगर आप इनके थ्रू कनेक्ट होते हैं. प्रैक्टिकल implementation and secure and decentralized interchain data ingestions. So enough for technology. Now let's move on to their ecosystem. सो अगर हम इनके इकोसिस्टम की बात करें तो कार्डिया चेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कार्डिया चेन मास्टर वॉलेट आता है. सो बेसिकली ये एक वॉलेट है जो कि क्रोम पे भी अवेलेबल है एज वेल एज आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है. गेट इन ऑन प्ले स्टोर, अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर टू. आप इसके थ्रू कोई भी जो भी आपके डैप्स होंगे उसके साथ आप अपनी बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं. मतलब ऑल इन वन पोर्टल वाला हिसाब किताब है, मतलब आपको हर चीज एक ही जगह पे अवेलेबल होगी. दिस इज व्हाट दे से. सही है. अब इसके बाद कार्डिया चेन डेक्स, ये जो है ना ये मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है. सो इट इज फुली सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्सपीरियंस क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज. इट मींस अगर आपने कभी बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस हो गया या फिर आपने कुकॉइन हो गया, मैंने यही यूज किया है, तो अगर आपने कभी ये यूज किया हो तो आपको कैसी फील आती है, आपको बिल्कुल ऐसी ही फील आएगी. मैं अभी आपको बिल्कुल इनका काइडेक्स जो इनका है उसको खोल के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. अब इनके फीचर मतलब ये काइडेक्स के एडवांटेजेस क्या है. पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स, स्टॉप मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जो है अभी फॉर अ टाइम बीइंग इन फ्यूचर के लिए, मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए लिमिट ऑर्डर है. बाकी अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर भी है, लो स्लिपेज है,
फास्ट ट्रांसफर स्पीड है, नियर जीरो लो फी है, मींस आपको बहुत कम फी पे करना पड़ेगी, 5 सेकंड सेटलमेंट। चलें अब हम इनके खोल के देखते हैं। अब ये डैप्स ऑन कार्डिया चेन, अब ये भी मैं आपको पहले इधर ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डैप्स ऑन कार्डिया चेन क्या क्या है? थ्रेडन अरीना बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने अभी इसके बारे में डिटेल तो अपनी रिसर्च नहीं की है, बट आई हैव मतलब मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। थ्रेडन अरीना हो गया, माई डिफाई पेट हो गया, एंड बीको स्वाप। ये बेसिकली इनका एक वो है। बीको स्वाप क्या है? जैसे पेनकेक स्वाप है, सुशी स्वाप है, यूनिस्वैप है, इसी तरीके से कार्डिया चेन का क्या है? बैकू स्वाप। अब हम देखते हैं कार्डेक्स को ओपन करके कि काइडेक्स है क्या। सो सबसे पहले हम ये खोलते हैं, सो काइडेक्स.io। सो इट इज दियर डैशबोर्ड, जिसमें आपको सबसे पहले दिख जाएगा टोटल वैल्यू लॉक्ड। अब जितना बाय टाइम वैल्यू लॉक जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी मार्केट में सप्लाई कम होगी। जब मार्केट में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी, सो यू नो व्हाट हैपेंस, प्राइस मूव अपवर्ड होता है। अब ये सब डिपेंड करता है कब, कि जब इनका एक्सचेंज ज्यादा यूज हो, इस एक्सचेंज में लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ज्यादा हो। अब ये डेली वॉल्यूम की बात करें, सो इट इज 2200 है। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें, सो इट इज 479। ये इनके पेयर्स हैं, ये आपके सामने सारे दिख रहे हैं पेयर्स, यू कैन सी दिस। अब हम इनके डेस्क को ओपन करें, इट इज दियर एक्सचेंज। अगर हम इनके एक्सचेंज पे ओपन करें तो हमें पता चलेगा। सो एज यू गाइस कैन सी, हमारे सामने जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की फीलिंग होती है। आपको ये रीसेंट बुक ऑर्डर्स हो गए, रीसेंट ट्रेड्स हो गए, जो आपको बता रहे हैं किसने कितना खरीदा है। सही है, ये इनका बिल्कुल चार्ट भी खुल गया है, जो कि आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं होता है। तो आप इधर अपना बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, आप उसके थ्रू बिल्कुल आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसके बस आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर वॉलेट, यू हैव टू डिसाइड हाउ मच यू हैव टू बाय, एंड देन आप उसको खरीद सकते हैं। और आपको इधर अपना ऑर्डर दिख जाएगा, जैसे कि आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में दिखता है। नाउ मूव ऑन टू दियर नेक्स्ट फीचर इज इज स्वैपिंग, जो कि आपको पेइंग एक स्वैप जैसा या फिर यूनिस्वैप जैसा फील देगा। जैसे कि आपने कोई भी चीज करेंसी एक्सचेंज सेलेक्ट करी, वॉलेट कनेक्ट किया, एंड आप स्वैप कर सकते हैं। फिर इनके पास ये ब्रिज है, जो कि आप अपनी दूसरी कोई भी चेन को कनेक्ट करके उसके ऊपर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। फिर ये इनका wrap का फीचर है, डब्ल्यू का आएगा। फिर इसके बाद लास्ट इज पोर्टफोलियो, जहां पर आप अपना सारी चीजें जो भी आपके पास होंगी वो आप देख सकते हैं। नाउ मूव वापसी इनकी वेबसाइट पे आते हैं। तो हमने मोस्टली जो भी है ना इनके बारे में जान लिया है कि ये है क्या चीज, इनके टेक्नोलॉजी के बारे में, इनके इकोसिस्टम के बारे में, इनके प्रोडक्ट्स जो जो है। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम इसकी टोकनॉमिक्स के बारे में देखें, और इट इज माय फेवरेट पार्ट। हमको अगर टोकनॉमिक्स को देखें तो सबसे पहले हम इनको कॉइन मार्केट कैप पे एनालाइज करेंगे। हम देखें तो इट्स टोटल सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई इज 5 बिलियन। इसकी करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई इज 3.4 बिलियन, विच इज दी 63% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई। मार्केट कैप अभी इसका 183 मिलियन है, और फुली डिल्यूटेड इज 292 मिलियंस। अभी हम करंटली देखें, सो इट इज करंटली डाउन round about 63.21% from its all time high, which is mostly और which is basically आपको पता है कि मार्केट अभी करंटली डाउन है, so it might be one of the reason। अब हम इनके टोकन के यूज केसेस के बारे में बात करें, सो इनकी वेबसाइट पे तो बताया नहीं था कि मतलब, लेकिन मैंने इनके व्हाइट पेपर को एनालाइज करा। कार्डिया चेन के जो नेटिव टोकन है ना काय, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके जो भी टोकन है ना प्रोजेक्ट का, उसका कोई ना कोई यूज केसेस हो। काय जो है ना, बेसिकली इनके प्लेटफॉर्म पे जो जो एक्टिविटीज होंगी ना, मतलब इनके यहाँ पर जो वैलिडेटर्स होंगे, जो भी डेलीगेटिंग होगी, जो भी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट ऑल विल बी इन काय चेन। मतलब वो सारा जो करेंसी एक्सचेंज करेंसी जो है ना वो काय है। द टोकन हैज यूज केसेस। अब हमने टोकनॉमिक्स के बारे में जान लिया। अब आपको हमेशा पता है कि मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, बल्कि मुझे जो प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे थोड़े कंसर्न्स लगते हैं, जो मुझे थोड़े फ्लॉज लगते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी एक्सप्लोरर को देखें, कार्डिया चेन की एक्सप्लोरर के मतलब हाउ मेनी वैलिडेटर्स आर दियर, हाउ मेनी डेलीगेटर्स आर दियर। जैसे कि मैंने आपको बोला ये डेलीगेटिंग प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करते हैं। अगर हम कार्डिया चेन की बात करें, सो दे से कि दे आर डिसेंट्रलाइज्ड इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन, बट आई डोंट थिंक सो। अगर हम देखें वैलिडेटर्स, सो नंबर ऑफ वैलिडेटर्स ऑन देयर ब्लॉकचेन इज ओनली 20, ऑल्थो इनके डेलीगेटर्स इज 6246। बट पीपल या फिर जो लोग हैं जो इसको वैलिडेट करेंगे ब्लॉकचेन को, ब्लॉक्स को या ट्रांजैक्शन को, दे आर ओनली 20, which makes this blockchain somewhat centralized, because you know कि there are only 20 validators which you can see in down। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि they have only 20 validators, which is definitely not a good thing। एंड माइट बी अभी ये मतलब इतनी ज़्यादा इसकी अडॉप्शन नहीं है, इट माइट बी अ रीज़न। लेकिन दिस इज समथिंग विच यू गाइस शुड कंसीडर के थोड़ी ये ब्लॉकचेन जो है वो सेंट्रलाइज है, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलिडेटर्स आर ओनली 20। इससे ज़्यादा मुझे कोई फ्लॉज मतलब दिखे नहीं।
लेकिन जो मुझे नजर आए इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विथ यू। अब हम लास्टली एज ऑलवेज हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इसको ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करेंगे जैसे कि हमारे वीडियो में करते हैं। सो हम करंटली मैंने इस वीडियो के लिए इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस किया है। सो आप देख सकते हैं करंटली ये इस चैनल में मूव हो रहा है विच इज अ बुल थिंग, विच इज अ बुल पैटर्न। मतलब जब भी इसका ब्रेक आउट होगा तो वी माइट सी अ रैली टूवर्ड्स अपसाइड। अभी करंटली ये उसी इसकी हिस्टोरिकल सपोर्ट तो नहीं कहूंगा, मतलब जो इसकी इतने टाइम से जो इसकी सपोर्ट है विच यू कैन सी ऑन चार्ट। मैं अगर आपको थोड़ा इसको करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये इसकी एक सपोर्ट है जिसको इसने इन पास भी बहुत बार टेस्ट किया है, और अभी करंटली भी ये इधर ही साइडवेज में मूव हो रहा है। अब व्हाट यू हैव टू लुक फॉर के एटलीस्ट अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट ये जो येलो लाइन है जो कि प्राइस इसकी 0.06 है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी फोमो नहीं हो, हमेशा आप अपनी खुद की रिसर्च करें, फिर आप देखें कि आपको प्रोजेक्ट कितना अपील करता है। अगर आपका दिल आपको इजाजत दे कि भाई हाँ यार ये प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है इन फ्यूचर, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ये पंप हुआ है। मतलब इसकी प्राइस जो थी 0.00 में कुछ थी, फिर इसके बाद ये 0.14 सेंट तक गया है। मार्केट कैप भी इसका कम है, सो देयर इज अ चांस कि ये बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। लेकिन आप हमेशा अपनी रिसर्च करें, हमेशा आप देखें। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि जो इंटरऑपरेबिलिटी जो फीचर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, it is going to be a major component of blockchain, or it is going to be a major demand in the future. This is the reason why Cosmos Atom जो है वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा है, because they are up to interoperability. So अगर ये जो जो इनके प्रॉमिस है, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो इतनी ज्यादा डेवलपर्स जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज एक ब्लॉकचेन की डिमांड ज्यादा जब भी बढ़ती है जब डेवलपर्स यूज करते हैं और वो अच्छी अच्छी चीजें उसके ऊपर डेवलप करते हैं। So it all depends how much adoption this blockchain get. So here I want to end my video. I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. If you like my video, give it a thumbs up, and inshallah we are going to meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.